जब मैं यहाँ आया तो आशिक़े औलिया जनाब मोहम्मद कलीम भाई ने कहा कि हजरत कुछ आराम कर लीजिए, इसलिए कि असर के बाद सालाना फातिहा है। हमने कहा एक फातिहा और वो भी सालाना, ये सालाना माने क्या हजरत? ग़ज़वे ओहद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब शोहदा को सपुर्दे खाक कर दिया, दुआ फरमाई, तशरीफ ले आए, और ठीक उस दिन जिस दिन साल पूरा होता है आका तशरीफ लाते हैं और तमाम शोहदा की कब्रों पे फातिहा पढ़ते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन पहले भी आ सकते थे और एक दिन बाद भी, ठीक उस दिन आ रहे हैं जिस दिन साल पूरा होता है। गोया आका अपने तर्ज़े अमल से ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह वालों का सालाना मनाया जाएगा, बरसी मनाई जाएगी, उर्स मनाया जाएगा और उनकी बारगाह में इसाले सवाब किया जाएगा। अब आप समझ गए सालाना फातिहा क्या है हजरत? माशाअल्लाह, ये देखिए अभी माइक पर आज तशरीफ लाए भी नहीं हजरत असद इकबाल, और एकदम देखिए करामत इनकी शुरू हो गई। ऐसा बरेली शरीफ के बुजुर्गों ने इनको नवाजा है कि ये पढ़ते तो बाद में है, इनका किसी जलसे में आ जाना ये जलसे की कामयाबी की जमानत कहा जाए। हजरत बहरहाल आपने मोहब्बत से दिया है, नहीं लेंगे तो आपका दिल टूट जाएगा। इनाम देने वाले तेरा नाम हो गया और मैं खुश हूँ इसलिए कि अपना काम हो गया। हजरत असद इकबाल भाई के सामने और महशर फरीदी और इन बावकार उलमा किराम के सामने बस दुआएं लेने के लिए अर्ज करता हूँ कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह साहिब दीवान शायर हूँ। हजरत जरा आप जी लगाइए, एक तो सालाना और दूसरे फातिहा। फातिहा का जैसे ही नाम आता है कुछ लोगों को लगता है कि अज़दहा है जो निकल जाएगा। फातिहा हम नहीं होने देंगे, फातिहा नहीं पढ़ने देंगे, फातिहा नहीं करने देंगे। अरे अल्लाह चाहता है कि फातिहा हो, बुजुर्गों की बारगाह में इसाले सवाब किया जाए, और तू चाहता है कि फातिहा न हो, फातिहा को रोका जाए, फातिहा पर पाबंदी लगाई जाए। और ये तो हो सकता है कि तू अपने मकान में फातिहा न पढ़े, अपने दुकान में फातिहा न पढ़े, अपने शबिस्तान में फातिहा न पढ़े, अपने खलियान में फातिहा न पढ़े। अरे सुन, जब तू प्रोग्राम बनाएगा कि फातिहा नहीं पढ़ेंगे, फातिहा नहीं होने देंगे, तो अपने यहाँ पाबंदी लगा सकता है, मगर अल्लाह पाक बुलाएगा अपने मुकद्दस घर मस्जिद में, और आने के बाद तुमको फातिहा पढ़ना पड़ेगा। फातिहा, सूरे फातिहा ऐसी चीज है कि इसके बगैर न तो नफल नमाज होगी, न वाजिब नमाज होगी, न सुन्नत नमाज होगी, न वित्र नमाज होगी, न फर्द नमाज होगी, न अदा नमाज होगी, न कदा नमाज होगी। नमाज जब पढ़ेंगे तो उसके लिए फातिहा पढ़ना जरूरी होगा। तो आप जब मस्जिद में तशरीफ लाएंगे तो फज्र में फातिहा पढ़ेंगे,
सोहर में फातिहा पढ़ेंगे, असर में फातिहा पढ़ेंगे, मगरिब में फातिहा पढ़ेंगे, ऐशा में फातिहा पढ़ेंगे, जुमा में फातिहा पढ़ेंगे। हमें एक जुमेरात की फातिहा से इनकार किया था, रोजाना 48 मरतबा फातिहा। फातिहा तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे मसरूर होके पढ़ो, चाहे मजबूर होके पढ़ो। अच्छा कलीम भाई और नईम भाई से हम कहेंगे कि फातिहा में हमने देखा हर तरह के लोग मौजूद थे और हर तरह की चीजें फातिहा नियात में रखी थी। दुनिया की लगता था बहुत सी नेमतें जमा है। हमने कहा नईम बाबू, कलीम भाई, ये बताइए क्या जरूरत है इस कदर इंतजाम की, इंसराम की, एहतमाम की? आपने जो इतना सरफा किया, इतना हर्जा किया, इतना खर्चा किया, क्या ये सब मरहूम को पहुंच गया? हजरात, अभी हमने कहा ही था कि एक साहिब ने मुतनब्बा किया, अब्दुल मुक्तदिर खान जालवी, होश में आ जा, तू खुद भी तो ईद बकरीद की नमाज पढ़ाता है। बकरीद के मौके पर तकरीर में कहता है कुर्बानी करो, कुर्बानी की अहमियत है, कुर्बानी की फजीलत है, कुर्बानी की का खून जमीन पर गिरने से पहले ही मकाम कबूलियत को पहुंच जाता है। तो हम देखते क्या है कि जानवर यहाँ ज़बह हुआ, कुर्बानी यहाँ हुई, खून यही है, खूर यही है, गोश्त यही है, हड्डी यही है। क्या समझा आपने? अरे हड्डी यही है, इसका सवाब पहुंच गया, गोश्त यही है, इसका सवाब पहुंच गया। बिला तशबीह व तमसील समझिए कि मरने वाले के लिए जो किया गया उसका आलम भी यही है कि शिरनी यही रह गई, उसका सवाब पहुंच गया। बर्फी यही रह गई, उसका सवाब पहुंच गया। बिरयानी यही रह गई, उसका सवाब पहुंच गया। हजरात, जरा आप अंदाजा लगाइए क्यों नहीं पहुंचेगा? इसलिए कि अल्लाह वाले मरते थोड़ी हैं, जिंदा ही रहते हैं। वो तो मौत का मजा चखा करते हैं, वो मौत को एक मजाक समझते हैं, मौत को एक तफरीह समझते हैं, मौत को एक खिलौना समझते हैं। जब चाहा मर गए, जब चाहा जिंदा हो गए। चुनांचे एक अल्लाह वाले का इंतकाल हो गया, लोग जनाजा लेके आ रहे हैं। एक औरत चौखट पे बैठी हुई थी। देखिए, औरत की फितरत है कि अगर अल्लाह आलीशान मकान भी अता करे तो भी बैठेगी चौखट पर। हालांकि बेजरूरत न मर्दों को चौखट पे बैठना चाहिए और न औरतों को बैठना चाहिए। ऐसी ही औरत की एक दूसरी फितरत ये है कि अगर आप 25,000 की साड़ी या 45,000 का सूट ला दीजिए तो एक मर्तबा जरूर बोलेगी आपको खरीदने नहीं आता है, दुकानदार ने आपको ठग दिया, और खुद जाएगी और दुकानदार 500 रुपए के सामान को 1500 बता के 500 कम कर देगा। तो ये खुशी में झूमती हुई आएगी कि मैं जीत गई, 500 कम करा के आ गई। तो ऐसी ही औरत की एक फितरत ये है कि अगर टोले मोहल्ले में किसी की शादी हो और औरत की उम्र 135 साल की भी हो जाए तो वो आंखों की पफनियों को उठा के देखेगी दूल्हा बाबू कैसे हैं। हालांकि इस उम्र में नफ्स और जवानी का कोई मामला नहीं है, चूंकि औरत की फितरत है दूल्हा बाबू को देखना, इसलिए देखा जा रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि औरत चौखट पे बैठी थी, बुजुर्ग का जनाजा आ रहा था। उसने कहा ये रश, ये गर्दी, ये भीड़, ये इज्तिमा क्यों? तो लोगों ने कहा अल्लाह के फला वली का इंतकाल हो गया है, जनाजे में शिरकत की सआदत हासिल करने के लिए ये लोगों का उमड़ता हुआ सैलाब है।
तो औरत ने कहा अच्छा, अब तक हम लोग समझते थे ये पीर हैं, फकीर हैं, पहुँचे हुए हैं, मुकर्रबे बारगाह हैं, खासाने खुदा में से एक हैं। आज मरने के बाद पता चला कि बहुत फटीचर हैं, बहुत मक्कार हैं, बहुत गुनहगार हैं। लोगों ने कहा बेपर कीमत हाके जा, अंदर बाहर झांके जा, अक्लो खिरत के नाखून ले, होश की दवा कर। अल्लाह के वली के बारे में ऐसी बेतुकी और लायानी बातें करती है। उसने कहा डांटिए मत, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर ये पीर फकीर होते, पहुँचे हुए होते, अल्लाह के नेक बंदे होते, तो कोई अच्छे दिन मरते, जुमरात जुमा को या फिर पीर के दिन मंगल बुध को मरने का क्या मतलब है। अभी इतना कहा ही था कि हजरत का जनाजा जा रहा था, हजरत ने फरमाया जनाजा रोक दिया जाए। सब लोग रुक गए, हजरत उठ के बैठ गए और फरमाने लगे आजी मंगल बुध को मरना ठीक नहीं है, ले चलो मुझको मेरे घर वापस, अब पीर के दिन या फिर जुमेरात जुमा को मरूंगा। तो लोगों ने कहा पहले ही सोच समझ के मरना चाहिए। ऐसा भी कहीं हुआ है कि मरने के बाद कोई इस ठाट बात से कहता है आज नहीं मरूंगा, ले चलो मुझको मेरे घर वापस। तो आपने फरमाया इसका मतलब तुम लोग चाहते हो मैं अभी मर जाऊं, तो मर ही जाता हूं। और ये कह के फिर कफन वाली चादर को ओढ़ लिया। देखा आपने, इसीलिए मैंने कहा कि अल्लाह का नेक बंदा जब चाहता है मर जाता है और जब चाहता है जिंदा हो जाता है। हजरत हाजी सिद्दीक अलैहि रहमतो व रिज़वान को आप क्या समझते हैं। अभी हम बैठे थे, बहुत से लोग तशरीफ फरमा थे और पीरे तरीक़त हजरत अरशद मियाँ भी थे। उनकी मौजूदगी में एक साहब ने कहा कि विसाल के 1 साल के बाद कब्र का हिस्सा खुला और हम लोगों ने माथे की आंखों से देखा कि एकदम चेहरा और पूरा जिस्म और कफन सेहतो सलामती के साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और क्यों न होता, इसलिए कि वो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं और मेरे पीर भाई हैं। और उनके घर के आसपास में बल्कि खानदान में बहुत से लोग हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह से बैत का शरफ हासिल किए हुए हैं। हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैं कहता हूँ कि आज के दौर में जो उनका मुरीद मिल जाए वो अल्लाह का वली है। हजरत हाजी सिद्दीक मरहूम व मग़फ़ूर कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे, तिलावत करने की ताकीद किया करते थे और तिलावत करने का एहतमाम किया करते थे। और उसी की एक कड़ी है जिसके से चमन में आज हम आप तशरीफ फरमा है, जिसका नाम है जामिया अमजदिया गरीब नवाज। हजरात यहाँ कुरान अजीम पढ़ाया जाता है। हजरात कुरान करीम के पढ़ने का भी सवाब है, सुनने का भी सवाब है, छूने का भी सवाब है, देखने का भी सवाब है। अलिफ लाम मीम लैसा बेहरफिन बल अलिफुन हरफुन व लामुन हरफुन व मीमुन हरफुन। अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। मतलब ये कि आपने कुरान मजीद से सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ा तो 10 तो 30 नेकियां आपके नामे आमाल में लिख दी गई। हजरात आप कुरान अजीम की अहमियत का अंदाज़ा लगाइए कि कुरान पढ़ लेने के बाद बच्चा जब हाफिज कुरान हो जाता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक हाफिज कुरान जिस गांव के कब्रिस्तान में चला जाए, जब
तक रहेगा अल्लाह किसी मुर्दे पर कोई अजाब नाज़िल नहीं करेगा। एक हाफिज कुरान 7 ऐसे खानदान की अल्लाह पाक से बख्शिश कराएगा जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा। हजरात, हाफिज कुरान के माँ बाप के सरों पर मैदाने महशर में ऐसा ताज पहनाया जाएगा जो चांदो सूरज से ज्यादा चमकदार होगा। हजरत आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के 2 बेटे हाफिज कुरान बन गए। उन्होंने कहा जाओ अपने दादा शाहजहां को सलाम करना और उन्हें ये खुशखबरी सुनाना कि दादा हम दोनों भाई हाफिज हो गए। दोनों भाई गए, सलाम किए और सुनाए कि हम दोनों हाफिज हो गए। तो सुनने के बाद खुश होने के बजाय दादा शाहजहां आग बगोला हो गए, डांट बताने लगे। दोनों भाइयों ने कहा दादा हमने कोई गलती की, हमने तो यही आपसे सुनाया कि हम दोनों भाई हाफिज कुरान बन गए। तो शाहजहां ने कहा अरे इसीलिए तो बिगड़ रहा हो कि तुम दोनों भाई हाफिज बन गए तो कल मैदाने महशर में तुम्हारे माँ बाप के सर के ऊपर चमकता हुआ ताज होगा। काश मेरा बेटा भी हाफिज कुरान होता तो मैदाने महशर में मेरे सर के ऊपर भी चमकता हुआ ताज होता। अल्लाह अल्लाह। अब ये जब सुना तो आके दोनों भाइयों ने अपने अब्बा से सुनाया। अब्बा ने कहा बेटे एक बार आओ और जाओ, दादा को सलाम करो और कहो कि दादा इंशाअल्लाह ताला आपका बेटा भी हाफिज कुरान होगा और कल मैदान क़यामत में आपके सर पर भी चमकता हुआ ताज होगा। चुनांचे हजरत आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने हुकूमत करते हुए सिर्फ 6 महीने में हिफ्ज़े कुरान करीम कर लिया। हजरत जरा आप अंदाजा लगाइए कि आज भारत गवर्नमेंट का भी कहना है कि मुल्क से लाइल्मी को दूर कर दिया जाए, बेखानगी को खत्म कर दिया जाए, कौम और समाज के हर शख्स को पढ़ा दिया जाए। लेकिन आप बताइए कि क्या वो गरीब बच्चा जिसके यहाँ फाके से गुजर रही है, क्या वो इंदिरा गांधी वो इंजीनियर कॉलेज में एडमिशन करा सकता है? वो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे का दाखिला करा सकता है? नहीं, हरगिज नहीं। तो आइए मैं ऐसे लोगों से बात करता हूँ क्या हमें आतंकवाद कहने वालों, हमें दहशतगर्द कहने वालों, जरा देखो कि जिन बच्चों को तुम नहीं पढ़ा पाते उन बच्चों को हम जामिया अमजदिया गरीब नवाज सीतापुर में पढ़ाते हैं। अगर कपड़े ना हो तो कपड़े पहना के पढ़ाते हैं, अगर किताबें ना हो तो किताबें दे के पढ़ाते हैं, अगर भूखे हो तो खाना खिला के पढ़ाते हैं। फिर ये कि तुम जब बच्चों को पढ़ाओगे तो पढ़ लेने के बाद वो बच्चा बनेगा तो डॉक्टर बनेगा, बनेगा तो इंजीनियर बनेगा, बनेगा तो प्रोफेसर बनेगा, बनेगा तो लेक्चरर बनेगा, बनेगा तो रीडर बनेगा, बनेगा तो टीचर बनेगा। सुनो, टीचर बनेगा तो नौकर बनेगा, रीडर बनेगा तो नौकर बनेगा, कलेक्टर बनेगा तो नौकर बनेगा, डीएम बनेगा तो नौकर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा तो नौकर बनेगा, डॉक्टर बनेगा तो नौकर बनेगा। लेकिन जब बच्चा जामिया अमजदिया गरीब नवाज में पढ़ेगा, पढ़ने के बाद हाफिज कुरान बनेगा, कारी फुरकान बनेगा, आलिम ज़ीशान बनेगा, फिर वो किसी का नौकर नहीं बल्कि पूरी कौम का इमाम बनेगा, कायद बनेगा, रहबर बनेगा, रहनुमा बनेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हाफिज़े कुरान, जामिया अमजदिया गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह।
हजरत जरा आप अंदाजा लगाइए कि एक हाफिज़े कुरान का मकाम क्या है। कल मैदान महशर में जन्नत का दरवाज़ा खोल दिया जाएगा, आवाज़ लगाई जाएगी, सब लोग जन्नत में जाने लगेंगे, लेकिन हाफिज को रोक दिया जाएगा, कारी को रोक दिया जाएगा, आलिम को रोक दिया जाएगा, फाजिल को रोक दिया जाएगा, मुफ्ती को रोक दिया जाएगा। वो कहेंगे कि अल्लाह, जिन लोगों ने चंद दिनों नमाजें पढ़ी, नेक काम किए, उनको जाने दिया जा रहा है, और हमने दुख तकलीफ उठा के मेहनत से इल्म हासिल किया है, हमको रोका जा रहा है। उनका जवाब होगा कि ऐसी हाफिज बन गए, ऐसी ही कारी बन गए, ऐसी ही आलिम और फाजिल बन गए। अरे ये मैदान महशर है, तलाश करो जिसने तुमको चाय पिलाई, जिसने तुमको नाश्ता कराया, जिसने तुमको खाना खिलाया, जिसने तुमको कपड़ा पहनाया, जिसने तुमको किताबें अता की, जिसने तुम्हारे पढ़ाने वाले के लिए पगार का इंतजाम किया, जिसने तुम्हारे पढ़ने के लिए मदरसा की इमारत को बनाने में हिस्सा लिया, ऐसे तमाम मुआविनीन को तलाश करो। अरे हाफिज़े कुरान, तन्हा जन्नत में ना जाओ, बल्कि सारे मदद करने वालों को लेके साथ में जन्नत में जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहमत हक बहाना मी जोयत, रहमत हक बहाना मी जोयत। अल्लाह की रहमत को बरसने के लिए बहाना चाहिए।